राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आज हम ने पढ़ना है स्कंद एक, अध्याय 17, श्लोक क्रमांक 28। फतेह प्रभु जी, आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इति धर्मं महिमं च एव सान्तयित्वा महारथ निशातम् आददे खंगम कले अधर्म हेतवे। इस प्रकार एक साथ हजार शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण कृष्णा साक्षात कली को मारने हेतु अपनी तेज तलवार निकाल ली। तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, साक्षात कली वह है जो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। यह कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से भरा हुआ कर रहेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज के सभी नेता, प्रशासक, विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति या सबसे ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और कलयुग के सभी कार्यों के प्रति निश्चेष्ट हो जाए। वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य वर्षा से बचने हेतु साधन न अपनाएं। राज्य के कार्यकारी अध्यक्षों का तथा अन्य अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे कली के कार्यकलापों के विरुद्ध या कली द्वारा प्रभावित पुरुषों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें। महाराज परीक्षित राज्य के आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्योंकि वे अपनी तेज तलवार से कली को मारने हेतु तुरंत तैयार हो गए। प्रशासकों को चाहिए कि वे केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित ना करें, अपितु उन्हें चाहिए कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुरुषों को प्रमाणित शास्त्रों की दृष्टि से तीव्र धारी तलवार लेकर मारने हेतु उद्यत भी रहें। शराब की दुकानों को अनुमति देकर प्रशासक गण भ्रष्टाचारी गतिविधियों को नहीं रोक सकते। उन्हें चाहिए कि मादक औषधियों तथा शराब की सभी दुकानें अविलंब बंद करा दें और जिन मनुष्यों को नशे की लत हो उन्हें मृत्यु दंड तक देने से ना हिचके। कली के कार्यकलापों को बंद करने का यही उपाय है, जैसा कि यहाँ पर महारथी महाराज परीक्षित ने प्रदर्शित किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो कल, तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि अभी महाराज परीक्षित और धर्म जो कि बैल स्वरूप है और पृथ्वी माता जो गाय स्वरूप है, इनके बीच में भी संवाद हो रहा है। तो महाराज परीक्षित ने इनसे इनकी परिस्थिति के विषय में प्रश्न उत्तर किए हैं कि आपकी परिस्थिति इस प्रकार कैसी है। फिर धर्म बैल ने जो उनके उत्तर दिए हैं, तो बैल के उत्तर से उन्हें एकदम से मतलब ज्ञात हो गया कि ये बैल नहीं है बल्कि बैल के रूप में है, अपितु ये साक्षात धर्म है। जैसे बोला जाता है ना कि कोई भी व्यक्ति दिखने में कैसा भी दिख सकता है, कितना ही अच्छा, कितना ही स्मार्ट सुंदर दिख सकता है, लेकिन जब तक कि वो मुंह नहीं खोलता तब तक उसकी वास्तविक परिस्थिति के विषय में पता नहीं लगता। और ज्यों ही व्यक्ति बोलता है तो बोलने से उसके अंदर का जो मतलब जो भी उसकी असली असलियत है, जो रियलिटी है, वो सामने आ जाती है। तो वो बैल के रूप में जरूर थे, लेकिन जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो उन्होंने जिस जिस प्रकार से शास्त्रानुगत बातें करी, तो उससे महाराज परीक्षित को तत्क्षण पता लग गया कि ये बैल नहीं बल्कि साक्षात धर्म है। तो अब आगे वही डिस्कशन जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे बताया जा रहा है कि
1000 शत्रुओं से, मतलब महाराज परीक्षित जो थे वो अकेले लड़ सकते, इतने वो पराक्रमी और बलशाली महाराज थे। तो सबसे पहले उनके पराक्रम के विषय में बताया गया, और फिर बताया गया कि उन्होंने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। मतलब उन्होंने एक तरीके से उन्हें कह सकते हैं कि वो डरे हुए थे तो उन्हें अभय प्रदान किया। और महाराज परीक्षित के पराक्रम के विषय में यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है, जैसे कि इसमें आगे भी हमने आता है कि प्रशासक कैसा होना चाहिए, या जो राजा है या जो लीडर है वो कैसा होना चाहिए। उसे सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, या उसे सिर्फ कानून बना के नहीं छोड़ देना चाहिए कि कोई ठीक है हम ये रूल्स एंड रेगुलेशन बना के और कहीं बोर्ड पे टांग देते हैं और किसी बुक में छाप के और इसको प्रिंट आउट करके फैला देते हैं। बल्कि उस उन्हें इतना पावरफुल होना जरूरी है, इतना सक्षम होना जरूरी है कि वो शास्त्रों के अनुसार, जैसा शास्त्रों में बताया गया उसके अनुसार वो धर्म का पालन भी करवा सके। और जो लोग फिर धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, उसे लांघते हैं, तो वो इतने शक्तिशाली होने चाहिए कि वो फिर जरूरत पड़े तो बलपूर्वक भी उन्हें दंड देकर और मतलब मर्यादा को भंग होने से बचाएं। तो इसीलिए हम इसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछले कुछ चैप्टर पहले पढ़ा था, जब धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के विषय में आया था, तो धृतराष्ट्र को क्यों, हालांकि वो बड़े थे लेकिन उन्हें क्यों राजा नहीं बनने दिया गया? इसीलिए राजा नहीं बनने दिया गया कि राजा ऐसा होना चाहिए जो डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, और प्लस साथ में अगर जरूरत पड़े तो वो इतना पराक्रमी और इतना मतलब कैपेबल होना चाहिए कि वो शासन पूरी तरीके से चलाने में सक्षम हो। लेकिन जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से शारीरिक परिस्थितियों की वजह से यदि वो असक्षम है, सक्षम नहीं है, जैसे कि महाराज धृतराष्ट्र जो थे वो नेत्रहीन थे, तो इसीलिए उन्हें राजा की का कार्यभार जो है वो नहीं दिया गया था। जबकि महाराज परीक्षित के विषय में फिर हम देख सकते हैं कि वो कितने पराक्रमी थे। आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें आता है कि कली के विषय में आता है कि जैसे कलयुग के विषय में आता है कि प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें कि ऐसा हम नहीं कर सकते, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब ये कलयुग है तो कलयुग का तो प्रभाव रहेगा, और कलयुग के प्रभाव की वजह से अधर्म जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा, और लोग जो है वो इसी प्रकार की मतलब जो अधार्मिक एक्टिविटीज हैं वही करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए और हमें इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए इसे कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे उन्होंने बारिश का एग्जाम्पल लेकर बताया कि बारिश में क्या होता है, वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु है तो बारिश तो आएगी। तो क्या हम ऐसा करते हैं कि अच्छा, ओ ये तो बारिश का सीजन आ गया है, जैसे अभी भी बारिश का सीजन चल रहा है, तो इसमें तो हम क्या ही करें, अब तो हमें गीले होना ही पड़ेगा, हम ऑफिस जा रहे हैं या हम स्कूल जा रहे हैं या हम कहीं भी जा रहे हैं तो चलो जाते हैं, अब क्या है बारिश है तो गीला तो होना ही पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बारिश से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढते हैं, साधन ढूंढते हैं, चाहे वो आंशिक होते हैं, क्षणिक होते हैं, उस फॉर द टाइम बिंग होते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से हमें कलयुग में भी जो है वो प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार जो है वो हम यहाँ पर रास्ता ढूंढे कि हम भगवान की शरण में आ पाए। उसके अलावा और इसमें बताया गया था, हाँ इसमें जैसे ना जब मैंने वाला श्लोका पढ़ा था तो इसमें एक और एग्जाम्पल लिया गया था। इसमें क्या बताया गया था, जैसे मतलब इसमें एग्जाम्पल दिया गया था, फॉर एग्जाम्पल जैसे दुर्योधन था, या जैसे कि रावण था, या जैसे कि हिरण्यकश्यप था। तो इनका एग्जाम्पल देकर ये समझाया गया था कि किस प्रकार से ये लोग जो थे, हालांकि ये इनकी जो प्रवृत्ति थी, जो इनका बिहेवियर था, जो इनका नेचर था, वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था कि इन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, ये शास्त्रों के विषय में जानते थे। दुर्योधन जो थे या जो कौरव थे वो सेम गुरुकुल से पढ़े थे, सेम गुरु से पढ़े थे, तो उन्हें भी वही शिक्षा मिली थी। रावण जो थे, रावण ने शिव जी की महान तपस्या करी, उनकी बहुत सारी स्तुतियां लिखी। हिरण्याकश्यप के विषय में बताया जाता है कि जब भगवान ने वराह अवतार में उनके भाई का वध किया था, तो हिरण्याकश्यप ने भी अपने जो परिवार के जो बाकी जो उनके लोग थे उनको कैसे सांत्वना दी थी, हमने पढ़ा है शायद इसी में कि उन्होंने सांत्वना दी थी कि ये तो शरीर है जिसका नाश हुआ है, आत्मा तो अमर है। तो उन्हें शास्त्रों के विषय में ज्ञान था, लेकिन
सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप की उनकी जो प्रवृत्ति ऐसी थी कि उस प्रवृत्ति को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जैसे इसमें स्टार्टिंग में बताया गया है कि कली क्या है? कली जो है वो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। मतलब ये कली के विषय में बताया गया है। तो ये एग्जाम्पल हम इसीलिए समझ रहे हैं कि पता है शास्त्रों का, ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, पता है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी शास्त्रों में जितनी चीजें बताई गई हैं उसके अपोजिट काम करना। जैसे कि हमने जगाई मदाई के विषय में पढ़ा था कि जगाई मदाई क्या थे कि वो शास्त्रों को पर्टिकुलरली इसीलिए स्टडी किया करते थे कि शास्त्रों में कौन कौन सी गलत चीजें बताई गई है वो सारी चीजें हम करें। इसलिए वो शास्त्रों को पढ़ते थे। हालांकि फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया था। तो ये बताया गया है कि कली का प्रभाव किस प्रकार से होता है, और इसके लिए ये एग्जाम्पल इसमें दिए गए थे कि जैसे रावण का, हिरण्यकश्यप का या दुर्योधन का या कौरवों का एग्जाम्पल जो है वो दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा। नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। तं जिघांसमभिप्रेत्य विहाय नृपलाच्छनं तत्पादमूलम् शिरसा समगाध भयविह्वलः। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तात्पर्य: कली का राजवेश नकली था। राजा या क्षत्रिय के लिए राजवेश उपयुक्त होता है, किंतु जब निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेता है, तो महाराज महाराज परीक्षित जैसे प्रामाणिक क्षत्रिय की ललकार से उसकी असली पहचान प्रकट हो जाती है। असली क्षत्रिय कभी आत्मसमर्पण नहीं करता। वो अपने प्रतिद्वंदी क्षत्रिय के ललकार को स्वीकार करता है और यहाँ तो मरते दम तक लड़ता है या जीतता है। सच्चा क्षत्रिय आत्मसमर्पण करना तो जानता ही नहीं। कलयुग में न जाने कितने ऐसे छद्मवेश धारण करने वाले हैं जो प्रशासकों का स्वांग करते हैं, किंतु उनका भेद तब खुल जाता है जब असली क्षत्रिय उन्हें ललकारता है। अतएव जब छद्मवेशधारी कली ने देखा कि महाराज परीक्षित से युद्ध करना उसके बूते के बाहर है, तो उसने अधीनस्थ के समान अपना सिर झुका दिया और अपना राजवेश उतार दिया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे कली जैसे ही महाराज परीक्षित ने अपना पराक्रम दिखाया, तो कली को समझ में आ गया कि वो महाराज परीक्षित पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कली ने एक्चुअली क्या छद्म वेश धारण किया हुआ था, वो राजा के वेश में था, राजा की वेशभूषा पहन रखी थी और गाय और बैल के ऊपर अपना मतलब जोर चला रहा था। लेकिन महाराज परीक्षित जो थे वो मतलब बहुत प्रतापी महाराज थे, तो कली को और समझते देर नहीं लगी कि वो महाराज परीक्षित से जीत नहीं सकता है। तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने तुरंत जो है वो अपना जो नकली वेश है उसे त्याग कर अपने असली वेश में आ गया। तो इसका एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि फॉर एग्जांपल कली में आज के युग में क्या होता है कि जनरली मतलब सबके लिए कुछ कम, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, बट जनरली अगर हम देखते तो क्या होता है कि एक ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, हम ऐसा देखते हैं कि दो अलग अलग तरीके के व्यवहार होते हैं। तो ये यहाँ से देखा जा सकता है कि कली का एंटर कैसे हुआ कि कली ने पहले छद्मवेश धारण करके एंटर किया और जैसे ही उसे ललकार, उसे चैलेंज किया गया, एक जो सत्य को और शास्त्रों को फॉलो जो करता है किसी ऐसे व्यक्ति ने जब उसे चैलेंज किया तो तुरंत उसने अपना मुखौटा उतार दिया। तो कलयुग में ऐसा देखा जाता है कि लोग छद्मवेश धारण करके और काइंड ऑफ एक डुप्लीकेट पर्सनैलिटी लेकर एक डुप्लीकेट काइंड ऑफ बिहेवियर करते हैं, और फिर मतलब नियत कुछ और होती है और व्यवहार कुछ और होता है। और फिर जब उन्हें कोई जिस व्यक्ति का कैरेक्टर स्ट्रांग हो, ऐसा कोई व्यक्ति जब उन्हें चैलेंज करता है तो तुरंत जो है वो फिर मतलब या तो वहां से भाग जाते हैं या मतलब वो अपने असलियत उनके सामने बाहर निकल के आ जाती है। दूसरा यहाँ पर क्षत्रिय के विषय में बताया गया है क्योंकि वो असली क्षत्रिय नहीं था। क्षत्रिय का की क्या कैपेबिलिटी होती है, क्षत्रिय की क्या क्वालिटी होती है? क्षत्रिय की क्वालिटी होती है कि क्षत्रिय जो है वो युद्ध में, पहली बात तो क्षत्रिय युद्ध की ललकार को कभी वापस नहीं मतलब छोड़ता नहीं। अगर कोई उसे ललकारता है तो उसे चैलेंज को एक्सेप्ट ही करता है। और दूसरी चीज, वो कभी भी शरणागति स्वीकार नहीं करता चाहे उसे वीरगति प्राप्त हो जाए।
तो ये दो मेन क्वालिटीज हैं जो रियल क्षत्रिय के अंदर पाई जाती है, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कली के अंदर वो क्वालिटीज नहीं थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बलि महाराज का अगर हम एग्जाम्पल लेते बलि का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब सुग्रीव ने जब भगवान राम सुग्रीव से मिले थे और उन्होंने सुग्रीव को हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए प्रॉमिस किया, तो उनके दम पे सुग्रीव ने जाकर जो है वो बलि को चैलेंज किया। और तारा जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने बोला भी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सुग्रीव कभी यहाँ पर इतने सालों से जिसने पैर नहीं रखा, जो आपसे इतना भय खाता है कि वो एक ऐसे पर्वत पे जाके उसने शरण ले रखी जहां पर आप एक ऋषि के श्राप की वजह से जा नहीं सकते, तो वो आज आपको आकर इस प्रकार से चैलेंज कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन क्योंकि वो एक रियल क्षत्रिय था, तो उसने बोला कुछ भी हो, लेकिन मैं इस प्रकार से कोई अगर मुझे ललकारता है तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मैं उसे जाने नहीं दे सकता, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाए। तो हम देखते हैं कि फिर उस युद्ध में क्या हुआ था। और इस प्रकार आगे हम देखते हैं कि जो महाराज परीक्षित हैं, फिर महाराज परीक्षित ने कली को शरणागत प्रदान करी। तो शरणागत प्रदान करना भी जो है ना, वो क्षत्रिय का एक एक क्वालिटी है। जैसे एक क्वालिटी हमने पढ़ी क्षत्रिय की क्या है कि वो कोई अगर उसे चैलेंज करता है, ललकारता है, तो उसे छोड़ नहीं सकता, वो शरणागति स्वीकार नहीं करेगा चाहे वो मर जाए। और तीसरा देखा है कि वो अगर कोई उसकी शरण मांगता है तो उसे शरण देता है। हमने भगवान राम का एग्जाम्पल देखा था कि जब विभीषण उनकी शरण में आए थे युद्ध से पहले, युद्ध स्टार्ट होने से पहले, तो उनको बोला गया था कि ये तो मतलब शत्रु है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर रावण भी आ जाएगा तो मैं उसको भी शरण दूंगा। तो उन्होंने विभीषण को और उसके जो साथ जो मंत्री आए थे उनको शरण प्रदान करी थी। और युद्ध स्टार्ट होने से पहले उनका इवन उन्हें लंका का राज्यभिषेक भी उनका कर दिया गया था। और यदि उससे आगे का एग्जाम्पल भी अगर हम लेते हैं, तो उनसे यहाँ तक पूछा गया कि अच्छा, आपने विभीषण को तो विभीषण का राज्यभिषेक कर दिया, उसे लंका का राजा बना दिया, अब यदि मान लीजिए कि युद्ध के बीच में अगर रावण आ जाए और वो रावण आपकी शरणागति मांग ले, तो आप रावण को क्या देंगे? तो उन्होंने बोला मैं रावण को अयोध्या दे दूंगा। तो उन्होंने बोला अगर आप रावण को अयोध्या दे देंगे तो और भरत को क्या देंगे? तो उन्होंने बोला मैं भरत को अपना वैकुंठ धाम दे दूंगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि मतलब किस प्रकार का उनका बिहेवियर, किस प्रकार का उनका आचरण होता है, ये हम मतलब इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेमलता शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पतितं पादयोः वीरः कृपया दीन वत्सलः शरणय नव नवधि श्लोक्यः आह च। अहम चेदहम हसन्निवः। हरे कृष्णा प्रभु जी। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दिन शरणागत तथा पतित काल कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल्य जो हैं। तात्पर्य, जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता, तो महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा जाए। वो स्वभाव से दयालु तथा गरीबों के सदय है। वे हंस रहे थे क्योंकि छद्म वेशधारी कली ने निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी, और वे सोच रहे थे कि यह कितनी विडंबना है कि जिस पैनी तलवार से वे जिस किसी का वध कर देते थे, उससे यह दीन निम्न जाति वाला कली सामयिक आत्मसमर्पण के कारण बचा जा रहा है। इसलिए इतिहास में महाराज परीक्षित के यश तथा सद्यता का गुणगान किया जाता है। वे सद्य तथा कृपालु सम्राट थे और अपने शत्रु को भी शरण में लेने वाले थे। इस तरह दैवीय इच्छा से कली बच गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
छोटा सा तात्पर्य है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, बट फिर भी हम एक बार को देख लेते हैं कि जैसे ही कली ने भगवान की शरणागत की इच्छा प्रकट करी, उन्होंने तो महाराज परीक्षित जो थे, तो हमने ऑलरेडी पहले पैरा में देख लिया कि क्योंकि वो क्षत्रिय भी थे और दयालु भी थे, तो उन्होंने कली को मतलब शरणागत भी प्रदान करी, और साथ ही साथ वो हंस भी रहे थे कि जो तलवार उन्होंने कली का वध करने के लिए निकाली थी, और जो तलवार मतलब बड़े बड़े क्षत्रियों का और बड़े बड़े राजाओं का और शूरवीरों का वध करने में सक्षम है, ऐसी तलवार के समक्ष एक इस प्रकार का व्यक्ति है जो कि छद्म आवेश में आया हुआ है, और अब वो आत्मसमर्पण कर रहा है और शरणागति मांग रहा है। तो इसको मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा ना उस देख कर कि ये मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन हो गई कि इस तलवार से उन्होंने कितने बड़े बड़े पराक्रमी कार्य किए और अब किस प्रकार का व्यक्ति उनके सामने शरणागत मांग रहा है। तो इससे जो था वो काइंड ऑफ थोड़ा सा उनको एक मुस्कान कह सकते हैं, वो हंसी आ रही थी। बट एक्चुअल में बस जस्ट समझने का पॉइंट इतना ही है कि महाराज परीक्षित के विषय में बताया जा रहा है। एक्चुअल में ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा, एक ये वाला चैप्टर और इससे पहले जो हमने एक थोड़ा टाइम पहले एक चैप्टर पढ़ा था युधिष्ठिर महाराज के विषय में, जहाँ पर उनका डिस्कशन था युधिष्ठिर महाराज का और अर्जुन के कुछ डायलॉग, कुछ आपस में डिस्कशंस थे। तो ये दोनों जो चैप्टर्स हैं बेसिकली ये आज के कंटेक्स्ट में अगर हम इन्हें समझते हैं तो ये एक राजा, एक लीडर कैसा होना चाहिए, उसको शासन करने के लिए उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, शास्त्र कैसी कैसी क्वालिटीज होने के लिए में बताते हैं। हालांकि मे भी हो सकता है हम कहें कि यार आज की डेट में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी लीडर, कोई भी प्रशासक जो है वो इन सारी क्वालिटीज को पोजेस करते हुए शासन चलाने का प्रयास करे। बट हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि हम प्रयास नहीं कर सकते या हम इसे फॉलो नहीं कर सकते। एटलीस्ट हमें प्रयास करना जरूरी है। कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ता है ना, तभी वो चीज बड़ी होती है। स्टार्ट नहीं करेंगे तो चीज कभी बड़ी नहीं होगी। प्रभुपाद जी जब गए थे यूएस में, तो पहले एक मंदिर का निर्माण हुआ था और फिर बढ़ते 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 108 मंदिरों का निर्माण हुआ। तो अगर वो ये सोच के पहले मंदिर का निर्माण नहीं करते कि यार अब तो मेरी एज इतनी ज्यादा हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से कहाँ मंदिर का निर्माण होगा, तो एक नहीं होता तो 108 भी नहीं होते, और 108 नहीं होते तो आज जो 800 900 हो गए हैं वो भी नहीं हो पाते। ठीक है। तो हमें एटलीस्ट फेथ होना चाहिए शास्त्रों के ऊपर और वहां से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो यही हम इन दोनों चैप्टर से सीख सकते हैं कि लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, चाहे वो समाज का लीडर हो, चाहे वो घर का लीडर हो, चाहे वो सोसाइटी का लीडर हो, कहीं का भी लीडर हो, उसके अंदर किस प्रकार की क्वालिटीज होनी चाहिए। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो बताया गया है कि लीडर बनने के लिए ना एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग, एक प्रशिक्षण अनिवार्य है। हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जाते हैं, कोई यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जाता है, कोई स्पोर्ट्स में एक्सेल करने के लिए जाता है, कोई स्टडीज में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कुछ भी करता है, तो हर एक चीज में हमें परिश्रम लगता है, हर एक चीज के लिए हमें मेहनत लगती है, हर एक चीज के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से लीडर बनने के लिए भी एक एक सही ट्रेनिंग, एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ताकि वो माइंडसेट और वो मतलब सही और गलत को डिफरेंशिएट करके कैसे सही को फॉलो करना है और कैसे गलत को होने से रोकना है, वो सारी क्वालिटीज जो है वो डेवलप की जा सके। आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई क्यूरिकुलम अवेलेबल है नहीं, है तो शायद अगर मान लीजिए है भी तो उसे कोई फॉलो नहीं करता है। तो इसकी वजह से जो है वो समाज में जो लीडर्स अवेलेबल हैं उनमें हम देखते हैं कि उनके व्यवहार में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है, अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग चीजों को फॉलो करते हैं, कहीं पर भी हमें एक काइंड ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीपी धवन माता जी या प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। राजा उवाच अजो उवाच नाते गुडाकेश यशोधराणां बद यशो बदजले वै भयमस्ति कञ्चित् नावर्ति स्वयं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वम् अधरम बंधु। राजा ने इस प्रकार कहा कि हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो,
अतः तुम्हें अपने प्राणों का बैर नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा सभी प्रकार के धर्मों के मित्र कली को क्षमा किया जा सकता है यदि वे आत्मसमर्पण करते हैं, लेकिन उसे किसी भी दशा में उसे कल्याण राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जा सकता। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे, जिनके कारण ही वास्तविक रूप से कुरुक्षेत्र का युद्ध अस्तित्व में आया, लेकिन ये उनके किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं था। वे चाहते तो संसार में महाराज युधिष्ठिर तथा उनके वंशज महाराज परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करें। अतः महाराजा परीक्षित जैसे उत्तरदायी राजा अपने राज्य में अधर्म के मित्र को पांडवों की कीर्ति का मूल्य चुकाकर फूलने फलने की अनुमति नहीं दे सकते थे। राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं। अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकेगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित अब बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं। तो जैसे कुल या वंश के विषय में बहुत प्राउडली बोला जाता है कि ये रघुकुल के हैं या ये पांडव कुल के हैं या ये इस कुल के हैं। तो वो किस लिए है? क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं वो आपके लिए मतलब अपने लिए भी यश या अपयश संचय करते हैं। यश भी कर सकते हैं, अपयश भी कर सकते हैं, जैसी जिसकी कैपेबिलिटी, जैसा जिसका बिहेवियर। और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। बोला जाता है कि ये उसका पुत्र है, उसका पोता है, उसका पड़पौत्र है। अब वो अगर उनका बिहेवियर अच्छा था तो मतलब प्राउडली बोला जाएगा, उनको सम्मान मिलेगा, और अच्छा नहीं था तो उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा। तो दोनों तरीके से चीज काम करती है। तो क्योंकि महाराज परीक्षित जो थे वो एक बहुत ही मतलब ऐसे कुल से संबंधित थे जिसमें स्वयं भगवान ने आके सहायता करी थी और भगवान ने मतलब फेवर किया था। तो बता रहे हैं कि हम ऐसे अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं। तुम शरण में आए हो तो तुम्हें शरण तो मिल जाएगी, तुम्हें अपनी प्राणों के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें कंडीशन रहेगी। कंडीशन क्या रहेगी कि तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा, लेकिन तुम यहाँ रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ये पांडवों द्वारा स्थापित किया गया साम्राज्य है। और पांडवों द्वारा स्थापित कैसे किया गया? कि भगवान की इच्छा से। भगवान ने की इच्छा थी कि पांडवों के द्वारा पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की जाए। तो इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर को और महाराज बनने के लिए पांडवों की सहायता की। और फिर महाराज परीक्षित जो थे उसी मतलब उसी वंशावली में आए हैं। तो इस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि तुम्हें ठीक है, तुम शरण में आ रहे हो, और क्षत्रिय का धर्म होता है या क्षत्रिय की क्वालिटी होती है कि जो शरण में आता है उसे मतलब उसे मारते नहीं है। बट तुम साथ में कंडीशन ये रहेगी कि तुम यहाँ पर रह नहीं सकते हो। अब आगे देखते हैं कि कली किस प्रकार से महाराज परीक्षित से डिस्कस करता है। क्योंकि कली को समझ में आता है कि जब तक उन्हें रहने का स्थान नहीं मिलेगा तब तक जो उन्हें शरणागत भी मिली है उसका कोई एक्चुअल में बेनिफिट है नहीं। तो कली जो है वो भगवान महाराज परीक्षित से किस प्रकार से डिस्कशन करते हैं। विमला गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। त्वां वर्तमाने नरदेवे देहे शवनु प्रवृतो यम धर्मपुरः लोभो नृतम चौर्ये मनाहे मही ज्येष्ठा च माया कलहर्ष च दंभ है। यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता
अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तात्पर्य किसी भी मत के अनुयायी गण धर्म के सिद्धांतों जैसे तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य का पालन कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि सर्व धर्म त्यागी बनकर धर्म के सिद्धांतों का पालन न करना पड़े। भागवत धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है। धर्म के सिद्धांत न तो रूढ़ियां है, न ही किसी मत के नियामक सिद्धांत है। ऐसे नियामक सिद्धांत संबंधित देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य की इतनी ही देखना है कि धर्म का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं। वास्तविकता सिद्धांतों तक पहुंचे बिना रूढ़ियों तथा सूत्रों में चिपके रहना ठीक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपयुक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता है। लेकिन कलयुग में राज सत्ता के कार्यकारी अध्यक्ष ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन होंगे, अतः उनके संरक्षण में धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी यथा लालच, असत्य, छल तथा चोरी स्वाभाविक रूप से पनपेंगे और ऐसे में राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विज्ञापन बाजी के हो हल्ले का कोई अर्थ नहीं होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज ही बोले। हाँ, मेरे मीटिंग तो यहाँ पे एक्चुअली ये वाला जो पैरा है हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया था। जब हमने मतलब धर्म के जो 4 नियम है, तप, स्वच्छता, दया और सत्यता, इसके विषय में पढ़ा था। और यहाँ पर साथ में ये भी बताया गया है कि इसके लिए आप किस धर्म को फॉलो करते हैं इसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। बेसिकली क्या है कि आपको प्रिंसिपल को फॉलो करना है, सिद्धांत को फॉलो करना है। ठीक है, तो वो सिद्धांत यदि आप फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल यदि आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो मतलब एक सही समाज का निर्माण होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि कलयुग के प्रभाव की वजह से और माया के प्रभाव की वजह से यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि बैल जो धर्म है जो बैल के रूप में है, ऑलरेडी उनके 3 जो पिलर हैं, 3 जो टांगे हैं वो मतलब टूट चुकी हैं और अब वो केवल एक टांग पे खड़े हैं। तो यही हम आज दोबारा इसमें पढ़ रहे हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि कलयुग का लक्षण क्या रहेगा कि कलयुग में ऐसे लोग जो है वो कार्यकारी पदों पर स्थापित हो जाएंगे जो इस फिलॉसफी, इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करेंगे, इसके प्रति उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए जब उनके डाउन द लाइन जब जो लोग आएंगे तो वो उनको भी उसी तरीके से मतलब भोग मतलब क्योंकि उनके स्वयं के अंदर भोग विलास की इच्छा रहेगी तो वो उनसे भी वही एक्सपेक्टेशन करेंगे और वो चीज जो है वो डाउन द लाइन पास ऑन होती रहेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि श्रेष्ठ लोग समाज में जिस प्रकार का आचरण करते हैं तो सामान्य जन उसे फॉलो करते हैं, तब तक देवे तरो जना। तो ये इसलिए बताया गया है। तो ये कलयुग का लक्षण बताया गया था कि कलयुग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहेगी कि अच्छे पोजीशंस पे वो लोग आएंगे जिन्हें धार्मिक सिद्धांतों को और शास्त्रों से लेकर जिनमें बिल्कुल उदासीन होंगे और फिर वो खुद से इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो सामान्य पब्लिक भी इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो इस प्रकार से समाज का जो है वो क्षय होगा। कोमल कली वाले माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। न वर्तितव्यं तदधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञः यज्ञेश्वर यज्ञवितान विद्याः। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। यज्ञेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रकार के यज्ञिक अनुष्ठानों के भोक्ता है। ऐसे यज्ञ अनुष्ठान विभिन्न युगों के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से बताए गए हैं। दूसरे शब्दों में यज्ञ का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार करना और इसके लिए ऐसे कर्म करना जिनसे भगवान सभी प्रकार से संतुष्ट हो।
नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ नहीं करते। कोई भी स्थान या देश जहाँ भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा यज्ञ संपन्न होता है हो वह ब्रह्मावर्त कहलाता है। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न देश है और इनमें से प्रत्येक देश में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने का मुख्य उद्देश्य भागवत में दिया गया है और यह है सत्य। धर्म का मूल सिद्धांत सत्य है और सभी धर्मों का चरम लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। भगवान चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया और इस श्लोक से यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली को भगाने के लिए तथा मानव समाज को कली के प्रभाव का शिकार बनने से बचाने के लिए संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पे अब महाराज परीक्षित जो है वो क्या बता रहे हैं, कली को बोल रहे हैं कि ठीक है तुम्हें जीवन दान तो मिल गया है, लेकिन ये जो भूमि है ये भूमि पे बड़े बड़े जो ब्राह्मण पंडित और ज्ञानी लोग हैं वो भगवान के लिए जो है वो यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। और हमें पता है कि यज्ञों के ईश्वर कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। और इसमें बताया भी गया है कि यज्ञ का अर्थ क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई थी, इसमें हम नोट कर सकते हैं कि यज्ञ का अर्थ क्या होता है, भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करना। कैसे, हमने पढ़ा था कि एक्चुअल में यज्ञों के ईश्वर भगवान स्वयं है। तो यज्ञों में जो भी कुछ हम अर्पित कर रहे हैं वो एक्चुअली में हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जब हम, अभी आगे आएगा भी वैसे बट डिस्कशन के लिए, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम भगवान की पूजा अर्चना यज्ञ ना करके जब हम देवी देवताओं की के लिए यज्ञ करते हैं या पूजा करते हैं, तो वो एक इनडायरेक्ट वे है। डायरेक्ट वे है डायरेक्टली भगवान के लिए करना, और इनडायरेक्ट वे है देवी देवताओं के थ्रू करना। तो जब हम देवी देवताओं के लिए भी करते हैं तो वो भी एक्चुअल में देखा जाए तो भगवान को ही ऑफर करते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि यज्ञ करने का एक्चुअल अर्थ जो है वो भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम डायरेक्टली भगवान के लिए यज्ञ करें। और साथ में ये भी बताया गया है कि ये यज्ञ जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। साथ में आगे ये भी बताया गया है इसमें कि धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, धर्म का बेसिक क्या है। धर्म का बेसिक जो है वो सत्य है। अगर सत्य नहीं होगा तो बाकी जो पिलर्स हैं वो कभी रह ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक सत्य नहीं होगा तब तक हम और जो क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज कभी हम फॉलो ही नहीं कर सकते हैं। जो हमने चारों क्वालिटीज अभी से पहले पढ़ी थी, तो उसमें सत्य जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम उसको नहीं फॉलो करेंगे तो बाकी जो स्तंभ है वो ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। फिर इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी आता है कि किस प्रकार से उन्होंने कलयुग में संकीर्तन यज्ञ का प्रचार प्रसार किया है, और बताया है कि कलयुग में संकीर्तन यज्ञ जो है वही सर्वोपरि है, और संकीर्तन यज्ञ करके ही भगवान का नाम लेके, हरि नाम लेकर जो है यज्ञ किया जा सकता है, क्योंकि कलयुग में इससे श्रेष्ठ यज्ञ कोई है ही नहीं। तो हमने पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु जी से जब पूछा भी गया था कि आप खाली संकीर्तन में क्यों लगे रहते हैं, आप मतलब प्रचार क्यों नहीं करते या लेक्चर्स क्यों नहीं लेते हैं, तो उन्होंने बोला था कि मेरे गुरु ने मुझे कहा था, मुझे आज्ञा दी थी बल्कि, कि मैं मूर्ख हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो मतलब संकीर्तन ही कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो ये उनका आंसर था। लेकिन बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक यही है कि भगवान ने स्वयं कलयुग में अवतार लेके और ये बताया है कि कलयुग के लिए जो सर्वोपरि यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ है। क्योंकि जब हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो उसमें हम बारंबार भगवान का नाम लेते हैं, और जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम भगवान के नाम अवतार को पुकारते हैं, जिससे बताया जाता है कि जब भी वैष्णव मिलके, भगवान के जो भक्त हैं वो मिलके जब भगवान का संकीर्तन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर साक्षात वहां पर प्रकट होते हैं। अगर हम सही तरीके से भगवान का संकीर्तन यज्ञ करें तो भगवान वहां प्रकट होते हैं। तो इसलिए बताया गया है कि कलयुग के लिए जो संकीर्तन विधि है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, मीना शर्मा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्मिन् हरे भगवान् नित्यामान इज्जात मूर्तिर्दयव्रताम
संतनोति कामान मोघान स्थिर जगमाना मंतर्बहिर्वायुरिवेश आत्मा। समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा हैं और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। तात्पर्य, कभी कभी देखा जाता है कि इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की भी पूजा की जाती है और उन्हें यज्ञ फल प्रदान किए जाते हैं। फिर भी ऐसे समस्त यज्ञों का फल पूजा करने वालों को परमेश्वर द्वारा ही प्रदान किया जाता है और केवल भगवान ही पूजा करने वाले का ऐसा कल्याण कर सकते हैं। यद्यपि देवताओं की पूजा की जाती है, किंतु वे भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान चर तथा अचर सबों के परमात्मा है। आगे कंटिन्यू करना है। जी माता जी, पढ़िए। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि इस प्रकार की है, ये स्वयं देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विद्धि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवों को जो भी अर्पित करता है वह वास्तव में मेरे निमित्त ही होता है, किंतु यह यथार्थ को समझे बिना अर्पित किया जाता है। तथ्य यह है कि परमेश्वर अद्वितीय है, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। इस प्रकार भगवान इस भौतिक सृष्टि से सदैव परे रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो सूर्य, चंद्र तथा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु ये तो परमेश्वर के भौतिक प्रतिनिधि मात्र हैं। ये तो परमेश्वर का अप्रत्यक्ष गुणात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु एक विद्वान या भक्त जानता है कि कौन क्या है, अतएव वह सीधे परमेश्वर की पूजा करता है और गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों के कारण इधर उधर चित्त नहीं भटकने देता। जो इतने बुद्धिमान नहीं है वे इन गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों को पूजते हैं, लेकिन उनकी पूजा अनियमित होने के कारण नियम के विपरीत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे भी इससे पिछले वाले श्लोक में हमने डिस्कस किया, तो उसी का एक्सटेंशन है और डिटेलिंग में है कि मतलब अज्ञानतावश कह लीजिए, प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से अब जो सामान्य जन जो है वो अलग अलग प्रकार से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो एक्चुअल विधि क्या है? एक्चुअल विधि तो ये है कि हमें डायरेक्ट भगवान की पूजा करनी चाहिए, डायरेक्ट भगवान के लिए यज्ञ करना चाहिए। पर क्योंकि हमें पता नहीं है प्रॉपरली, हमें शास्त्रों का अध्ययन या तो किया नहीं है या किसी ऐसे भक्त के एसोसिएशन में नहीं आए जो हमें इस प्रकार से गाइडेंस दे सकें, तो इसलिए जो है वो हम इनडायरेक्ट जो प्रोसीजर है हम उसे फॉलो करते रहते हैं और हम डायरेक्ट प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाते। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि किस प्रकार से पेड़ों की या पौधों की जड़ में पानी देने से अपने आप सब जगह पानी पहुंच जाता है और हमें अलग अलग से पत्ते और डाली पर पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो वही एग्जांपल से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और इसमें आगे भी वही आता है कि जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, और हमने पढ़ा था कि ये काइंड ऑफ ये कोई व्यक्ति भी नहीं है बल्कि एक पोजीशन है, और ये पोजीशंस जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे हमने अनेकों बार पढ़ा है कि किस प्रकार जो है इंद्र की जो सत्ता है, इंद्र का जो पदवी है उसे कितनी बार चैलेंज किया गया है, कितनी बार उसके लिए उस पर मतलब अटैक हुए हैं या यज्ञ किए गए हैं, और किस प्रकार इंद्र जो है वो इनसिक्योर हो जाते हैं। तो हमने एग्जाम्पल से भी हमने पढ़ा है। तो ये बार बार एग्जाम्पल आते हैं कि ये सारी पोजीशंस हैं। तो इसलिए जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, और जब लोग इन्हें क्या कहते हैं अप्रोच करते हैं किसी भी इच्छा प्राप्ति के लिए, तो इनके अंदर स्वयं ये इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है। जो इनकी जो शक्तियां हैं वो भी भगवान द्वारा दी गई हैं। इसीलिए भगवान से जो शक्तियां मिली है उस शक्तियों का यूज करके ये जब कोई लोग इनकी पूजा करके इन्हें प्रसन्न करते हैं और कुछ इच्छा मांगते हैं, कोई वर मांगते हैं, तो वो प्रदान करते हैं, लेकिन डायरेक्टली देने के लिए कैपेबल नहीं है। इन्हें भगवान की कृपा और शक्ति की आवश्यकता है, जिसे ये बेसिकली पास ऑन करते हैं। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो कृपा आ भगवान से रही है, बट आ इनडायरेक्टली रही है।
भक्त के विषय में बताया गया है कि भक्त क्या है, भक्त थोड़ा सा बुद्धिमान होता है, तो वो इधर उधर इनडायरेक्ट तरीकों में नहीं भटकता, क्योंकि भक्त जो मनुष्य जीवन जो है उसका एक एक सेकंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्त क्या करता है, भक्त को क्योंकि नॉलेज मिलता है शास्त्रों के अध्ययन से, तो वो इधर उधर इनडायरेक्टली भटकने की बजाय सीधा भगवान की सेवा में और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करता है, जिससे कि उसे डायरेक्ट उसका लाभ मिल सके। कल्पना गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सूत उवाच परीक्षितेर्वमदिष्टः स कलिर्जातवेपतुः तद्मुद्यात्मसीमाहिदं दंडपाणि विमोद्यतम। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। तात्पर्य: राजा कली को तुरंत मारने के लिए तैयार थे यदि वह उनकी आज्ञा का पालन न करता, अन्यथा राजा को उसको जीवन दान देने में कोई आपत्ति न थी। कली ने भी विभिन्न प्रकार से दंड से बचने का उपाय लगाकर अंत में निश्चय किया कि अब वह राजा की शरण में जाए, अतः वह जीवन के भय से कांपने लगा। राजा या शासक को इतना प्रबल होना चाहिए कि वह कली जैसे व्यक्ति के समक्ष काल पुरुष यमराज की भांति खड़ा रह सके। राजा के आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा अपराधी का जीवन संकट में रहता है। इसी विधि से राज्य के नागरिकों के सामान्य जीवन में उत्पात करने वाले कली पुरुषों के ऊपर शासन जमाया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक और कंटिन्यू कर लेते हैं, मंजू गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कलिरुवाच यत्र क्रीवातवतस्यामि सार्वभौमे तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि तवाम तेषु सरासनम। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहाँ कहीं भी रहूं और जहाँ कहीं भी देखूं वहाँ के माता जी म्यूट हो गया। हाँ महाराज, एक मिनट। पढ़िए माता जी दोबारा। हाँ जी। कली देख रहा था कि महाराज परीक्षित संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, अतएव वह चाहे जहाँ भी रहेगा उसे राजा उसी मुद्रा में दिखेंगे। कली उपद्रव के निमित्त था और महाराज परीक्षित कली जैसे उपद्रवकारियों के दमन हेतु थे। अतएव कली के लिए तो यही श्रेयस्कर था कि राजा उसे अन्यत्र न मारकर वहीं मार डालते। अब तो वह राजा के समक्ष शरणागत के रूप में था और अब जो कुछ करना था वह राजा के हाथों में था। आगे कंटिन्यू करूं प्रभु जी? नहीं माता जी, यहाँ रुकते हैं। तो अगेन ये दो छोटे छोटे से तात्पर्य हैं, हमने इनको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अब महाराज परीक्षित का कली के साथ साथ में जो बातचीत हो रही है, तो उसमें आ रहा है कि किस प्रकार पहले जो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि किस प्रकार पहले तो कली जो है वो अपने प्राणों का भय खाकर जो है वो कांपने लगा। और इससे आता है, इससे क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कि राजा को या शासक को किस प्रकार का होना चाहिए कि उसके सामने जो अधर्म है वो कांपने लग जाए, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जो कि महाराज परीक्षित के अंदर थी। और फिर महाराज परीक्षित ने कली को जिस प्रकार से भी इंस्ट्रक्शंस दिए, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए कली जो है वो बाध्य था, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता तो उसके प्राण जो थे, उसका जीवन जो था वो संकट में था। इस प्रकार से बताया जाता है कि जब राजा इतना स्ट्रांग होता है और इतना ज्ञानवान होता है, तो इस प्रकार वो जो उसके राज्य के जो नागरिक हैं, उन सामान्य जो लोग हैं, उनको किस प्रकार जो मतलब जो उत्पात मचाने वाले जो लोग होते हैं, वो किस प्रकार से उन पे अंकुश लगा के अपनी प्रजा की वो रक्षा कर सकता है। और आगे आता है कि अब यहाँ पर सेकंड जो श्लोक था उसमें कली का पर्सपेक्टिव बताया जा रहा है कि कली, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कली को जीवन दान तो मिल गया है, लेकिन अब कली क्या सोच रहा है, कली को पता है कि महाराज परीक्षित जो है वो मतलब
सब जगह के राजा हैं, सम्राट के पूरे समस्त मतलब वो सम्राट है पूरी पृथ्वी के, तो वो कहीं पे भी जाएगा तो वो बच नहीं सकता है। जैसे कि महाराज परीक्षित ने उसके आगे कंडीशन रखी है कि वो अधर्म का शासन नहीं होने दे सकते, या अधर्म को फलने फूलने नहीं दे सकते हैं। तो हालांकि महाराज परीक्षित ने उन्हें अभी इस समय जो कली उनके समक्ष उनके राज्य में उपस्थित है, तो बलि शरणागत दे दिया या जीवन दान दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली कली जाएगा तो जाएगा कहाँ? वो जहां पर भी जाएगा वो सब जगह महाराज परीक्षित का ही शासन है। तो जहां वो जाएगा वहां पर कोई ना कोई, क्योंकि उसका काम है उपद्रव फैलाना, अधर्म करना या अधर्म को बढ़ावा देना। तो जब वो अपनी अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपनी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो वहां पर महाराज परीक्षित आकर उसका दमन कर देंगे या उसका वध कर देंगे। तो उसे लग रहा है कि मैं यहाँ मरूं या कहीं और मरूं, अल्टीमेटली मतलब मेरे लिए तो सिचुएशन एक जैसी है, उसमें कोई चेंज तो हो नहीं रहा है। तो इसके बाद अब आगे यहाँ से आता है जो कि थोड़ा सा फेमस भी है कि किस प्रकार महाराज परीक्षित ने जो है वो कली को मतलब शरण तो प्रदान करी, और शरण के साथ साथ उन्होंने उसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहने के लिए, मतलब कली ने बोला कि मुझे कहीं तो जगह दो, आपने शरण तो दे दी बट मैं रहूंगा कहाँ, मुझे स्थान नहीं मिलेगा। तो फिर भगवान तो महाराज परीक्षित किस प्रकार उसे स्थान देते हैं अलग अलग तरीके से, वो अब हम आगे कल डिस्कस करेंगे। इसलिए आज हम यहाँ पे रुकते हैं। तो भक्त अगर कुछ ऐड करना चाहे, 8 बज गए हैं। ठीक है, कल हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ में विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कल्पतरुश्च सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव वैष्णवेंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय, अनंत कोटि वैष्णव कृष्ण की प्रभु जय। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। वैष्णव को